बाइबल की भविष्यवाणियां जो कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा हजारों साल पहले लिखी गई थी, वो भविष्यवाणियां आज पहली बार हमारे समय में आकर के पूरी हो रही हैं। और मसीही लोग लंबे समय से इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि बाइबल की भविष्यवाणियां जो अंत के दिनों के लिए प्रदान की गई थी, वो भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो रही हैं। लेकिन जिस दिन से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, उस दिन से बाइबल की भविष्यवाणियां जो अंत के दिनों के लिए प्रदान की गई हैं, उन्होंने अचानक से ही बहुत तेजी के साथ पूरा होना शुरू कर दिया है। और आज सुबह ही अमेरिका ने इस जो ईरान है उसके न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर हवाई हमले करे और नातान्स और इस्फहान और फोर्दो जो न्यूक्लियर प्लांट थे ईरान के, उनको पूरी तरह से अमेरिका ने तबाह करके रख दिया है। और अभी भी इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमले कर रहा है और ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। और राष्ट्रपति ट्रंप जो है उन्होंने इस बात को कहा है कि ईरान जो है वो इन सब हमलों को बंद करे और वो शांति वार्ता के लिए शांति वार्ता की मेज के ऊपर आए, ताकि मध्य पूर्व के अंदर शांति स्थापित हो सके। लेकिन जो भविष्यवाणी यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने 49 चैप्टर के अंदर की थी, 35 से लेकर 39 वर्सेस के अंदर की थी, परमेश्वर ने इस बात को कहा था। एक भविष्यवाणी यिर्मयाह ने करी थी एलाम देश के खिलाफ, और स्पेसिफिकली यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि वो एलाम की ताकत को यानी उसके धनुष को तोड़ करके रख देगा। और ये बात मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं कि एलाम देश जो बाइबल के जमाने में हुआ करता था, आज उसको हम ईरान देश के नाम से जानते हैं। और वेस्टर्न ईरान जो है उसको बाइबल के जमाने के अंदर एलाम नाम से जाना जाता था। और वहीं पर ही जो सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल न्यूक्लियर प्लांट ईरान का है, वो उसी क्षेत्र में बना हुआ है जहां पर प्राचीन समय में एलामी लोग रहा करते थे। और उसको बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट के नाम से जाना जाता है, जो कि बुशेहर सिटी के अंदर बना हुआ है, जो कि पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी के किनारे वो प्लांट जो है वो पाया जाता है। और अब जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों के ऊपर हमले कर दिए हैं और साथ ही साथ इजराइल जो है वो निरंतर ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, तो ईरान ने इस बात को कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हरमूज जो है पर्शियन गल्फ के अंदर, यानी कि हरमूज नाम की जो जल डमरू है जो कि व्यापार मार्ग है पूरी दुनिया का, उसको वो बंद करने जा रहा है। और कोई भी देश जो खाड़ी के अंदर जल डमरू होता है यानी स्ट्रेट जो होती है उसको बंद नहीं कर सकता है, दुनिया के व्यापार को बाधित नहीं कर सकता है। इसलिए अब ये सारी की सारी लड़ाई जो कि ईरान के तेहरान से शुरू हुई थी, वो सारी की सारी लड़ाई जो है अब खिंच करके पर्शियन गल्फ की तरफ आ गई है, फारस की खाड़ी की तरफ आ गई है, जहां पर प्राचीन समय में एलामी जाति के लोग रहा करते थे। एलाम देश जिस जगह के ऊपर हुआ करता था, फारस की खाड़ी के किनारे हुआ करता था, ये पूरी लड़ाई जो है अब खिंच करके इस ओर आ गई है। और इजराइल ने पर्शियन गल्फ के अंदर जो ईरानियन नेवी है उसके फ्लीट्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। और अमेरिका ने भी कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हरमूज को बंद किया गया ईरान के द्वारा, तो अमेरिका इसका जवाब देगा। यानी कि पूरी की पूरी लड़ाई जो ईरान से शुरू हुई थी, न्यूक्लियर प्लांट से शुरू हुई थी, अब वो फारस की खाड़ी पर आकर के केंद्रित हो गई है। दूसरी ओर रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने आज शाम को ही ये बयान जारी किया है कि चाहे अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया हो, इजराइल के साथ ईरान का युद्ध चल रहा हो, लेकिन रूस इस युद्ध के अंदर बीच में नहीं आएगा और वो बाहर से ही ईरान का समर्थन करेगा। और जो बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट बुशेहर शहर के अंदर फारस की खाड़ी के किनारे बना हुआ है, वो न्यूक्लियर प्लांट जो है वो रशिया के द्वारा बनाया गया है ईरान में। और वहां पर 200 रशियन साइंटिस्ट इस समय भी काम कर रहे हैं। और रशिया ने साफ बोल दिया है इजराइल को कि बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला ना करे, और ना ही रशिया अपने 200 जो साइंटिस्ट हैं उनको वहां से नहीं हटाएगा। यानी कि अब सेंट्रल फोकस जो कि यिर्मयाह ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर बताया था, 49 चैप्टर के 35 से 39 के अंदर बताया था कि परमेश्वर कहता है मैं एलाम के धनुष को तोड़ करके रख दूंगा। यानी कि अब वहीं पर ही पूरा फोकस जो है इस लड़ाई का हो गया है, एलाम के क्षेत्र में, यानी कि
वेस्टर्न ईरान के क्षेत्र में पूरा फोकस हो गया है। और इस पॉसिबिलिटी से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इजराइल जो है वो बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट ना करे, क्योंकि इजराइल का मुख्य टारगेट है कि एक भी न्यूक्लियर प्लांट वो ईरान के अंदर साबुत या पूरी तरह से बना हुआ नहीं रहने देगा। और यदि इजराइल ने हमला किया तो रूस को इस युद्ध के अंदर बीच में आना ही पड़ेगा। दूसरी ओर यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक के 38वें अध्याय के 4थे वचन के अंदर हमको ऐसा ही एक संकेत देखने को मिलता है। 2021 के अंदर जब यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस समय मैंने एक प्रोफेसी अपडेट बनाई थी और उसमें मैंने इस बात को बताया था कि रूस जो है वो यूक्रेन युद्ध में इस तरह से फंसा हुआ है कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है तो रूस चाह करके भी ईरान की मदद नहीं कर पाएगा और उसको जबरदस्ती ईरान की मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। और यही बात यहेजकेल 38 के 4 के अंदर बताई हुई है। वहां पे लिखा है, परमेश्वर रूस के लिए कहता है कि मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे घुमा करके लेकर के आऊंगा। यानी रूस आना नहीं मांगेगा, जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वो सीधे तौर पर इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बाहर से ईरान की मदद करेंगे। तो रूस इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है मैं उसको जबरदस्ती उसके जबड़ों के अंदर आंकड़े डालकर उसको जबरदस्ती लेकर के आऊंगा ताकि मैं अपनी महिमा को प्रकट कर सकूं। और बिल्कुल वैसा का वैसा सिनेरियो जो है वो बनता चला जा रहा है। यदि इजराइल ने या अमेरिका ने बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट को उड़ा दिया और उसमें रशियन साइंटिस्ट, जो 200 रशियन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो रशिया सीधे तौर पे इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, इस युद्ध के अंदर वो कूद जाएगा, जैसा कि यहेजकेल उसके 38 और 39 के अंदर बताया हुआ है कि रूस ईरान की तरफ से जरूर से आएगा। दूसरी ओर पाकिस्तान जो है उसने भी अमेरिका ने जो हमले किए हैं ईरान के ऊपर उसकी पुरजोर उसने निंदा करी है और एक पूरा स्टेटमेंट जारी करा है कि इस तरह के हमले जो है अमेरिका ने जो किए हैं ये पूरी तरह से निंदनीय है और पाकिस्तान इस हमले की निंदा करता है। तो जो जो बातें बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर लिखी हुई हैं वो पूरी होती चली जा रही हैं। बस अब हमको इंतजार है कि कब ये भविष्यवाणियां अपने फाइनल क्लाइमैक्स के अंदर पहुंचती हैं, क्योंकि एक बार जब ये भविष्यवाणियां अपने फाइनल क्लाइमैक्स के अंदर पहुंच जाएंगी और ये भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी तो यहेजकेल 38 और 39 की सारी घटनाओं के बाद, इस युद्ध के बाद यहेजकेल ने बताया है कि परमेश्वर का नया मंदिर वापस से बनाया जाएगा। तो हम अंत के दिनों के भी अंतिम चरण के अंदर अब आ गए हैं। भविष्यवाणियां तेजी के साथ पूरी हो रही हैं। हमको भी प्रार्थना के अंदर लग जाना है, क्योंकि जितने भी प्रोफेसी स्कॉलर्स हुए वो इस बात को बताते हुए आए हैं कि परमेश्वर का नया मंदिर जब बनाया जाएगा तो ये ही वो समय होगा, जो प्रोफेसी स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ही वो समय होगा जब कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना होगा। तो हम उस समय के आसपास ही कहीं पर खड़े हुए हैं। अब देखना है कि ये भविष्यवाणियां कैसे और किस प्रकार से पूरी होती हैं। हो सकता है आज रात को ही ये भविष्यवाणियां पूरी हो जाएं जब इजराइल या अमेरिका बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला कर दें और वहां से अंत के दिनों का सूत्रपात जो है वो हो जाने पाए।